शिक्षक संघ का पलटवार बी एस ए ज्ञापन देकर की मांग। वाराणसी हरहुआ ब्लॉक अंतर्गत पिसौर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद्माकर सिंह पर 9 फरवरी 2026 को कक्षा 4 की छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों का आरोप लगा। पीड़ित छात्राओं के परिजनों के अनुसार प्रधानाध्यापक टॉफी बिस्कुट के लालच में बच्चों को कमरे में बुलाकर गलत हरकतें करता था और विरोध पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा वाराणसी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण साजिश और राजनीतिक जातिगत विद्वेष से प्रेरित बताते हुए प्रधानाध्यापक को फंसाए जाने का दावा किया। शिक्षकों ने रविवार को एल.टी. कॉलेज में बैठक कर सोमवार को बीएसए को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने मांग किया कि निष्पक्ष मजिस्ट्रेटी जांच और एसआईटी गठन, दोषियों पर कठोर कार्रवाई, स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा और सफाई कर्मी नियुक्ति जैसी सुरक्षा व्यवस्था। पिसौर मामले में त्वरित एसआईटी जांच एवं प्रधानाध्यापक को सुरक्षा कराई जाए। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी जाने पर गैर शैक्षणिक कार्य बहिष्कार, सभी परिषदीय स्कूलों में तालाबंदी और अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। हुआ था उसमें हमारा निर्दोष शिक्षक अनावश्यक दबाव बना करके और उसको जेल भेजा गया है। आज हम लोग आए थे कि जो भी उपद्रवी तत्व हैं उस दिन की घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसकी जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। पुलिस की जांच पर हमको विश्वास नहीं है। हम लोग वही मांग करने आए थे। अगर हमारी मांग मान ली गई तो ठीक है, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं। आज 1 घंटे के ऊपर मीटिंग चला आप लोगों, क्या उन्होंने उसी विषय पर हम लोग की चर्चा सिर्फ और सिर्फ पिसौर कांड पे रही। इधर विगत 4-5 दिन पहले चोलापुर में हमारा एक शिक्षक सुशील कुमार गिरी हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि बताया जा रहा है कि उसके ऊपर अनावश्यक बेजा दबाव डाल के दबाव बनाया गया और मीडिया कर्मियों द्वारा फ़ोटो खींच के अनर्गल रूप से उसको प्रताड़ित किया गया, जिसके नाते उसकी मृत्यु हो गई हार्ट फेल होने से। और दूसरी घटना यहाँ पे पचराव और तिलमापुर में हुई थी। उन सब घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बीएसए साहब से मांग किए कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया मुकदमा जो है शिवपुर थाने में पंजीकृत कराया गया। क्या आप लोगों के ऊपर से कोई प्रशासनिक दबाव बना मुकदमा? जी हाँ, हमने आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बता दिया है कि स्कूल में जो भी उपद्रव हुआ, जो भी अराजकता लोगों ने किया, उनके खिलाफ अगर आपकी तरफ से अगर मुकदमा नहीं पंजीकृत कराया जाता है तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आप तो उस बच्चियों के माँ बाप को अराजकता तो बता रहे हैं कि कोई अन्य लोग इसमें शामिल हैं? माँ बाप नहीं, जिसने भी उस दिन उपद्रव किया है उन सारे अराजक तत्वों के खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं और विभागीय कार्रवाई हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि उपद्रव स्कूल में हुआ था। जिस समय सरकारी संपत्ति को नुकसान किया गया, तोड़फोड़ किया गया है, सरकारी काम में बात है। थाने पे जो मुकदमा पंजीकृत हुआ उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी से ही याचिका लेकर के की जाती है, जो भी आवेदन होता है। लेकिन बिना बेसिक शिक्षा अधिकारी की जानकारी या कोई भी उच्च अधिकारी की जानकारी के बिना मुकदमा पंजीकृत किया होता है। इस पर आप लोगों ने आज हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बता दिया है जी कि आपकी तरफ से मुकदमा होना चाहिए था, जो कि अभी तक आपने नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि हम अतिशीघ्र मुकदमा काम कराएंगे। नहीं तो कैंसिल के लिए आप लोगों ने इनसे कहा, जो मुकदमा पंजीकृत अध्यापक, जो मुकदमा पंजीकृत है उसकी एसआईटी से जांच कराने की मांग हमने की है। किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए और जो अराजक तो वहाँ पर अराजकता फैलाए थे उनके खिलाफ हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी हरहुआ मुकदमा कायम कराएंगे। एसआईटी पे क्या प्रशासन का रुख रहा? इसमें एसआईटी गठन के लिए जो आपने कहा इसके लिए जनपद के सारे शिक्षक संगठनों की एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, जिसका कल जिलाधिकारी से मुलाकात होना है। उस मुद्दे पर जिलाधिकारी से हम लोग बात करेंगे। एसआईटी का गठन भी तो वहीं से होता है, जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग उस पर मांग करेंगे। मूल बात यह है, यह जो घटना हुई है, जो ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आए हुए हैं, इनकी कार्य पद्धति, आज मैंने उनसे वहीं पर बोला है, सारे लोगों के सामने बोला है, इनकी कार्य पद्धति अनुभवहीन बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।
इनके पास क्षमता नहीं है कि जो शिक्षकों को संभाल पाए। मुझे लगता है कहीं BSc भी नहीं रहे होंगे, मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक देखने से लग रहा है, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी बनारस जैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी में बहुत अनुभवी होना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना हुई, 9 दिन से शिक्षक जेल में, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। और नहीं करेंगे तो हम लोगों ने अंतिम चेतावनी दे दिया है, इसके बाद विशाल धरना प्रदर्शन। लोगों का तो ये भी कहना है कि ये मामला पार्षद और सभासद से जुड़ा हुआ है, को आर पार की लड़ाई करेंगे। हाँ, और शिक्षक हित के लिए जिस स्तर तक लड़ना होगा उस स्तर तक लड़ेंगे, लेकिन शिक्षक हित की लड़ाई को मरने नहीं देंगे। और लोगों का तो ये भी कहना है कि मामला पार्षद और ग्राम प्रधान से जुड़ा हुआ है। ये मुकदमा बिल्कुल बिल्कुल ये जांच करवावे मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये आरोप है कि उस महिला की जो उसकी माँ है उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। जहाँ तक सुनने में आया कि वहाँ गांव में एक डॉक्टर के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाकर उनसे पैसे का 3 लाख रुपए का लेन देन किया। कहाँ के थे जी, ये डॉक्टर कहाँ के थे जिसपे वही आरोप पिशोर लगा? गांव के ही थे। आप लोग उसको तलाशेंगे, निश्चित तौर पर वो निकल जाएगा। इसका मतलब ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये प्रोफेशनल लोग मामला हैं। यहाँ तक बताया जा रहा है कि जमीन से भी जुड़ा हुआ है और इसने जबरदस्ती, ये महिला पहले भी ऐसा कांड कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल ये अभी संज्ञान में आ रहा है। इसकी पुख्ता जानकारी मिलने पे संबंधित अधिकारियों को, प्रशासन को हम लोग अवगत करा देंगे। पाठक आज कैसा कार्यक्रम? उपनाम मुझे मैं महाकाल से भी लोग जानते हैं। मैं कंपोजिट विद्यालय बड़ा गांव में प्रधानाध्यापक हूँ। इन जितनी भी घटनाएं हुई हैं मैं इस घटनाओं की घोर निंदा करता हूँ। कल जो है हम लोग जो है जिलाधिकारी से संपर्क करेंगे और इनसे वार्ता किया जाएगा और BSc महोदय को भी इन घटनाओं के बारे में अवगत होते हुए भी FIR नहीं कर रहे हैं, इसकी जो है घोर निंदा हो रही है। अगर काम सही ढंग से नहीं करते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं।